Children, good morning. Today I will teach you the poem The Road Not Taken. This is the part of your first chapter book Beehive. Okay children, so now read. First, the theme of this poem. The road not taken describes the dilemma in the mind of someone trying to decide which road he is going to take through the woods. वुड्स का मतलब है वन, ठीक है, जंगल. द रोड सिम्बलाइजेज द जर्नी ऑफ लाइफ वेयर वी हैव टू मेक मैनी डिसीजंस. इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, दिस इज़ द कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो इन दिस पोएम द जो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि हैं वो अपनी एक कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस जो होते हैं वो एक्सप्रेसेस कर रहे हैं थ्रू दिस पोएम द रोड नॉट टेकिन. दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस दैट शेप अस. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. ये जानी मानी जो पोएम है वो किसके द्वारा? इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस, अपनी जो पसंद है किस तरीके से हमें बनानी चाहिए, एंड द चॉइस दैट शेप, और वही जो चॉइस होती है आपकी वो एक आकार ले लेती है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? एक अमेरिकन पोएट हैं. हु राइट सिंपली, जो साधारण तरीके से लिखते हैं, सरलता से लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, लेकिन व्यवहारिक, मतलब जो उनकी कविताएं होती हैं बच्चों वो व्यवहारिक होती हैं. अबाउट कॉमन, और बिल्कुल सामान्य तरीके से, ऑर्डिनरी, साधारण तरीके से एक्सपीरियंस, जो उनके अनुभव हैं वो व्यक्त किए जाते हैं. सो चिल्ड्रन, लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेंजा. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we, one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it went in the undergrowth. तो undergrowth का मीनिंग होता है बच्चों the growth of small plants beneath the large trees of a फॉरेस्ट. एक जंगल में बच्चों तुमने देखा होगा कि जो किनारे किनारे जो रास्ता होती है, किनारे किनारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन्हीं में छोटे छोटे से पौधे भी होते हैं, कटीले भी होते हैं, ठीक है. उसको अंडरग्रोथ का मीनिंग दिया गया है. और डाइवर्स जो तुम्हारी स्पेलिंग आई है उसका मीनिंग है बच्चों एक्सटेंड इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ब्रांचेस ऑफ. ठीक है, तो ये पहले मीनिंग समझते हैं, दोनों दी गई हैं. टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, एक जंगल में. येलो का मतलब है पतझड़ का टाइम था बेटा, मौसम था उस समय. दो रास्ते जा रहे होते हैं एक जंगल में. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, पहले इस तरीके से समझ लेते हैं फिर लाइंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके समझेंगे. तो यह एंड सॉरी, और मैं कहता हूँ एक रोड, कभी बता रहा है कि मैं एक सड़क, एक रास्ते से कहता हूँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, क्योंकि मैं दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता. एंड वी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री हूँ. वी वन ट्रेवलर, मैं एक अकेला यात्री हूँ. लॉन्ग आई स्टूड, आपका जो मीनिंग है बच्चों वो यहीं से स्टार्ट होता है. लॉन्ग आई स्टूड, कभी कह रहा मैं बहुत लंबे समय तक एक जगह खड़ा होकर के, और वो दोनों रास्ते मेरे सामने जा रहे होते हैं जो इन ए येलो वुड, एक पतझड़ वाला, यानी कि पत्ते पीले पड़ चुके हैं. पतझड़ का मौसम था, उस वन के जो पौधे थे उनके पत्ते पीले पड़ चुके होते हैं. मैं वहीं दोनों रास्ते जो जा रहे होते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा. आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता. एंड वी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री हूँ. ठीक है स्टूडेंट. एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैं उन दोनों ही रास्तों में से एक को इतनी दूरी तक, एज फॉर एज, इतनी दूरी तक देखता हूँ जितना मैं देख सकता था. टू वियर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, आप किसी भी रास्ते पर स्टार्टिंग में खड़े हो जाओ
किसी चौराहे पे और एक रास्ते को इतनी दूरी तक देखो जहाँ तक वो रास्ता तुम्हें दिखती हो, और वन की बात हो रही है तो वहाँ आपको मैंने पहले ये मीनिंग क्लियर कर ही दिया। अंडर ग्रोथ का मीनिंग होता है बड़े बड़े पेड़ के साथ जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, विशेष झाड़ियाँ भी होती हैं, वो उनमें छिप जाती है, वो रास्ता उनमें छिप जाता है, तब तक मैं उस रास्ते को देखता रहता हूँ। That is clear. Second stanza. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. पोइट कह रहा है यहाँ पे, through these lines the poet express his feelings. Then took the other, फिर मैं दूसरे को देखता हूँ, मतलब मैं दूसरे रास्ते को देखता हूँ। जस्ट एज फेयर, वो उतनी ही अच्छी थी जितने की पहले वाली। पोइट यहाँ दोनों रास्ते को अच्छा बता रहा है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो पहले वाली से भी ज़्यादा, परहैप्स मतलब शायद, ज़्यादा अच्छे होने का दावा कर रही थी। बेटर मतलब कंपेरेटिव डिग्री है, पहले वाली से भी अच्छे होने का क्लेम मीन्स दावा कर रही थी। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो बहुत ही ग्रेसी थी एंड वांटेड वियर। वांटेड वियर का आपका मीनिंग यहाँ तुम्हारा दिया होगा, और नहीं दिया, पहले तो दिया है जो प्रयोग नहीं किया गया था, मतलब तुम्हारा ये है कि जिस पर अब बहुत कम लोग चले थे, और अगर बहुत कम लोग चले थे तभी तो वो ग्रेसी थी। ग्रेसी का मतलब घास फूस, पत्तियाँ ज़्यादा पड़ी हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो पोएट इसीलिए उसको, और वो इसी बात से वो समझ जाता है कि इस पे कम लोग चले हैं, क्योंकि वहाँ जो डली हुई पत्तियाँ थी वो टूटी नहीं थी। और टूटी क्यों नहीं थी? क्योंकि उन पे किसी के कदम पड़े ही नहीं थे। नहीं तो जो पत्तियाँ पतझड़ में गिरती हैं, सूखी होती हैं, अगर पैर रखता है कोई तो वो टूट जाती हैं, तो वो टूटी हुई नहीं थी सभी, इसीलिए वो समझ जाता है कि इस रास्ते पर बहुत कम लोग चले हुए हैं। दो, यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, वो बता रहा है कि जो वो कभी दूसरा रास्ता अपनाता है यह सोच करके कि तो यद्यपि इस रास्ते पर कम लोग चले हैं, है ना, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, वैसे देखा जाए तो दोनों ही रास्ते एक जैसे लग रहे थे, ठीक है, लेकिन वो ग्रेसी होने की वजह से वो ज़्यादा ये इस बात का दावा कर रही थी कि उस पर कम लोग चले हैं। एंड वॉट द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, एंड बोथ, और दोनों ही, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली ले, दोनों एक समान रास्ते थे, इन लीव्स नो स्टेप, और पत्तियाँ पड़ी हुई थी, कदम उस रास्ते पर नहीं चले थे किसी के, तो वो पत्तियाँ पड़ी हुई थी। हैड ट्रोड इन ब्लैक, जो कि किस तरीके से बच्चों, पाँव से कुचली गई, ट्रोड इन मतलब पाँव से कुचली हुई, ब्लैक, तो वो पत्तियाँ जो थी वो ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी, किसी के कदम उस पर पड़े हुए नहीं थे, तो वो पाँव से कुचली नहीं गई थी। मतलब ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो कभी क्या कहता है पोइट, कहता है, पोइट बता रहा है कि मैं फर्स्ट वाले जो पहला रास्ता उसने देखा था उससे ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारे रास्ते पे इस रास्ते पर अनदर डे, दूसरे टाइम, दूसरे दिन चलूँगा। मतलब वो दोबारा से जब आएगा इसी जगह पे तो वो पहले वाले रास्ते से गुजरेगा, लेकिन अभी वो दूसरा वाला जो रास्ता उसने देखा जिस पे पत्तियाँ ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं उस रास्ते पे जाएगा। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. वो कह रहा है yet, तो भी, knowing मतलब मैं जानता था कि how way leads on to way, एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिल जाता है। यह समझने की बात है बेटा, यह सोचकर कि मैं पहले रास्ते पर फिर कभी चलेगा, परंतु
वह ऐसा कभी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बेटा देखा होगा तुमने, अगर किसी भी रास्ते से हम लोग जाते हैं तो वो रास्ता दूसरी जगह जो मिलता है तो वो हमें लौट के कभी नहीं आना होता है ना। आगे आगे रास्ता खुलते चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम उसी जगह उसी रास्ते से आएँ। हो सकता है दूसरा रास्ता घुमा के भी होता है, वो मिल जाता है। तो पोइट ये कह रहा है कि मैं जानता था कि वे लीड्स ऑन टू वे, दूसरे रास्ते से मिल जा। लीड्स मतलब यह रास्ता जो होता है, वे मतलब रास्ता, लीड्स जाता है, ठीक है। आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि हो सकता है कि मैं वापस ना आ पाऊँ और उस पर ना चल पाऊँ। फोर्थ स्टैंजा देखिए बेटा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई somewhere ages and ages hence, to roads diverged in a wood, and I took the one less travelled way, and that has made all the difference। कह रहा है फिर भी वो क्या कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, लेकिन आज मैं बड़ा आह भरकर ये बात बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, जो बहुत समय पहले ये बात मेरे जो मन में आई थी कि टू रोड्स डाइवर्ड इन ए वुड, जो जंगल में दो रास्ते जा रहे थे, एंड आई, और मैंने दूसरे रास्ते को चुना था। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड वाई, और मैं अकेला यात्री था, इसलिए मैं उस रास्ते पर दोबारा नहीं चल सका। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने, समझ रहे बच्चों, क्योंकि उसने चुनौती भरा जो रास्ता चुना था, इसी से उसके जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ गया। बच्चों यहाँ पोइट ये भी बताना चाह रहा है कि जिस रास्ते पर, आप इमेजिन करिए, जिस रास्ते पर कोई भी काम जो कई व्यक्ति कर लेते हैं तो उनसे क्या होता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी हो तो तुम उनसे डिस्कस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा रास्ता तुम चुनते हो जिस पे बहुत कम लोग चुने गए हों, यानी कि जिसने कभी चुना ही ना हो, और तुमने उस रास्ते को चुन लिया, तो प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि तुम्हें उसके अच्छा बुरा कोई उसके बारे में रिजल्ट तो पता नहीं है ना। इसलिए और ना किसी से पूछ सकते हो। तो पोइट ने अपने लाइफ में ऐसा ही किया, तो वो लास्ट में आकर के वो इस बात से बहुत रिग्रेट, यानी कि प्रायश्चित करता है कि इसी चुनाव ने हमारे पूरे जीवन में अंतर आ गया। इसी जो मैंने डिसीजन लिया, इसी से हमारे जीवन में काफ़ी मतलब जीवन में अंतर आया। ऑल द डिफरेंस, पूरा परिवर्तन हो गया। So thank you children, this is your poem, The Road Not Taking is complete, over. So goodbye.